प्रेशर था, फिर भी आपने वकालत करते करते सरकारी वकील होने के बाद भी आपने वेस्टिज को ज्वाइनिंग किया और आज अपनी टीम के अंदर आप रोल मॉडल है। 70-80 हजार रुपए की इनकम के ऊपर है। बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, आपकी बहुत सारी वीडियो जो आज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लाइक उसके ऊपर हुए हैं वो सब जगह जा चुकी है। सो वेलकम है आपका। और इस महीने का टारगेट आपका बड़ा भी है, कमिटमेंट भी है कि आपका ये चेक सीधा हो सकता है 1.5 लाख भी क्रॉस हो जाए। तो थैंक यू सो मच आपके लिए। सारे के सारे लोग एक बार दिल खोल के ताली बजा दीजिए स्वाति शर्मा जी के लिए। वेलकम है मैम, आपका सब स्वागत करते हैं। एक बार सारे लोग दिल खोल के ताली है। थैंक यू सो मच सर। कैन यू हियर मी सर? आप मुझे हाँ, आवाज बिल्कुल आ रही है, लेकिन समझ में आ रहा है सारी चीज आप शेयर कर सकते हैं, माइक सब कुछ ऑन है। लेकिन एक बात समझ लेना, आप थोड़ा सा आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा आपका ये अभी क्लियर है सर मेरी आवाज? क्लियर अभी थोड़ी सी कम है स्वाति जी, इसलिए कह रहा हूँ। ओके सर, ओके। हाँ, माइक थोड़ा वैसा हो रहा है, धीरे आवाज आ रही है इसलिए। यस, कंटिन्यू। अभी क्लियर है सर? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ओके। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी आपका सबसे पहले। और मेरे को अभी मैं अपनी एजुकेशन बताऊं उससे पहले मैंने सुन लिया कि सर की एजुकेशन जो आप बता रहे थे सेकंड पास है और 3 लाख रुपए, तो मुझे मन ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ बताऊं अपने बारे में। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और समय समय पे आप कितना सहयोग करते हैं एज ए पेरेंट्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इससे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी गॉड का, जिसने मुझे इस धरती पे भेजा ताकि मैं वेस्टीज कर सकूं, और मेरे पेरेंट्स का, और मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, अजीत सर का, उन सब लोगों का मैं थैंक यू करना चाहूंगी जो मुझे सिस्टम में लेकर आए। मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, मेरा नाम जैसा सर ने बताया स्वाति शर्मा है और नारनौल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ मैं। वेस्टीज को करने से पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ पे हर चीज के लिए मुझे सोचना पड़ता था कि इसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंडीशन इतनी बुरी थी कि मैं उस चीज के बारे में सोचने से पहले, बोलने से पहले सोच के ही उस चीज को खत्म कर देती थी अपने अंदर कि ये मुझे नहीं मिलेगी। और शुरुआत करी मैंने अपनी एजुकेशन से। मेरी मदर बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें पढ़ाया। मेरे फादर बाहर जॉब करते थे, आई थिंक 21 साल वो हमसे दूर रहे हैं। और मुझे नहीं पता था फादर का प्यार क्या होता है, क्योंकि वो महीने में एक बार आते थे, वो भी एक दिन के लिए, शाम को आते थे, सुबह चले जाते थे, क्योंकि जॉब करनी थी, जॉब करके हम लोगों की एजुकेशन करनी थी। मैंने सिस्टम को शुरू करने से पहले मेरी एजुकेशन हुई, ग्रेजुएशन मैंने यही नारनौल हरियाणा से की है, और मैंने एजुकेशन को किया तो मेरे कोई ऐसा कोई बड़ा ड्रीम नहीं था कि भाई मैं जाके कोई अच्छी पोस्ट पे लगूंगी। मुझे लगता था कि मैं यहाँ से ग्रेजुएशन करके एक अच्छी सी नौकरी ले लूंगी, जिससे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगी। लेकिन क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो क्लैट के फॉर्म निकले, जहां से मुझे पता चला कि क्लैट करके मैं लॉ करके आरजीएस बन सकती हूँ, राजस्थान जुडिशरी में जा सकती हूँ और मैं सपने पूरे कर सकती हूँ। मैंने बिना बताए फैमिली को वो फॉर्म भर दिया और मेरा उसके अंदर सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होके मैं एग्जाम देने के लिए चली गई। एग्जाम जब मैंने दिया तो वहां से मेरा सिलेक्शन हो गया कि आप टॉप 10 कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस के अंदर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और वहां से आप अपनी लॉ को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एडमिशन लिया और वहां से मैंने अपनी लॉ को कंप्लीट किया। करते करते मैंने लॉ कंप्लीट की, लॉ के साथ साथ एक फॉर्म और भरा और मेरी जॉब लग गई। कोर्ट के अंदर मैंने नौकरी करी। उससे मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि जो यहाँ से मुझे इनकम आ रही है उससे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगी, और इस सपोर्ट से उनको जो पैसा उनको चाहिए अपने गुजारे के लिए वो कर पाएंगे। बहुत छोटी उम्र थी लेकिन ड्रीम बहुत बड़े थे। शुरुआत करी मैंने जब मैं अपनी जॉब कर रही थी, तो मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला। और ये सिस्टम जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जिस तरीके की मेरी एजुकेशन है, जितनी एजुकेशन मैं ले रही हूँ, ये सिस्टम मेरे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर घर के अंदर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, और मुझे लगता था कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं लोगों को कन्विंस कर पाऊंगी, क्योंकि ये चीजें मैंने कभी की नहीं थी। जब मैंने सिस्टम को शुरुआत किया तो मेरी भाभी है, मेरे ब्रदर की वाइफ, उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे मैं काम कर रही हूँ और आप भी यहाँ पे शुरुआत करें। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि आप एजुकेटेड नहीं है, आप ये काम कर सकती है, आपको ये इनकम चाहिए, मेरे लायक ये काम नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैंने उनको ये जवाब दिया। और फिर मेरी जो मुलाकात वो अजीत सर से हुई, उन्होंने मुझे समझाया कि सिस्टम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर काम करके आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। उनके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी। मैंने सिस्टम को शुरुआत तो कर लिया था,
लेकिन शुरुआत तो घर वालों ने करवा दी कि चलो प्रोडक्ट ही लेना है, प्रोडक्ट लेके आप शुरुआत कर लीजिए और प्रोडक्ट घर में आएगा क्योंकि हम कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। क्योंकि हम जब सबसे पहले किसी के पास जाते हैं तो हम यही चीज बोलते हैं उनको कि आपको प्रोडक्ट ही लेना है, सिर्फ अपना प्रोडक्ट चेंज करना है। शुरुआत कर ली, प्रोडक्ट घर में आने लगा। जब मैं फील्ड में निकलने लगी तो घर वालों का प्रेशर आने लगा कि आपको ये काम नहीं करना है, ये काम शोभा नहीं देता, हमें आपकी शादी भी करनी है और हम कोई ऐसे बॉम्बे और दिल्ली के अंदर नहीं रह रहे हैं जहाँ पे लोगों को मतलब नहीं होता है। हम एक ऐसी टाउन के अंदर रह रहे हैं जहाँ लोग देखते हैं कि आप अपनी बच्ची से क्या करवा रहे हैं। तो मेरी मदर ने बोला कि हमें तेरी शादी भी करनी है, लोग कहेंगे कि ये पता नहीं लड़की कैसा काम करती है, अच्छी खासी नौकरी है और काम कैसा करती है कि घर घर जाके साबुन तेल बेच रही है। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि लड़कियों के लिए कभी मेंटेलिटी बदलती नहीं है, ये समाज कभी भी उनको स्वीकार नहीं करता किसी भी चीज के लिए। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं कैसे सिस्टम को कर पाऊं, जैसे तैसे करके। वो मेरी माँ है, मैंने उनको समझाया कि मेरे को बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्या पता मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाऊं। फिर भी उन्होंने मुझे टाइम दिया। जैसे मैम ने बताया कि हमें एक टाइम दिया जाता था कि सुबह अगर आप जा रहे हैं जॉब करने के बाद में 6 बजे फ्री होती थी, जो 6 से 7 बजे तक ही आप ये कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो मैंने शुरू किया, 1 घंटा मुझे मिलता था, मैं पार्ट टाइम में इसको करती थी, कभी ऑफ लेके करती थी। और जब मैं कोर्ट में जाती थी तो कोर्ट में जो वो लंच टाइम होता है उसके अंदर मैं, जब हम फील्ड में जाया करते थे तो मैं वेस्टीज करती थी। तो मुझे एक चीज लगा कि यहाँ से इनकम ऑफ सोर्स आ सकता है। जब मेरा डायरेक्टर मेंटेन हुआ तो मुझे 19,000 रुपए का पे आउट आया। मैं आपको बताना चाहूंगी डियर फ्रेंड, जब मुझे जॉब करते 1 साल हुआ था और उतनी इनकम मेरी जॉब से भी नहीं थी, मुझे यकीन हो गया कि इस सिस्टम से पैसा तो आता है। लेकिन फिर भी घर वाले उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, फादर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ब्रदर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कहते कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे मेरे दोस्त कहें कि मेरी बहन उसको जाके समझा रही है, उसको प्रोडक्ट देकर आ रही है। लोग गलत तरीके से सोचते हैं, गलत तरीके से देखते हैं। आप शाम को आते हो, सुबह जाते हो, पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाते हैं। मुझे लगा कि कई कई बार मुझे ये भी लगता था कि ये सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता था कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं क्या करूंगी। अगर मैं जॉब भी कर रही हूँ तो वहां मेरी कोई जान पहचान नहीं है, लोग मुझे जानते नहीं है, सिर्फ नौकरी कर रही हूँ। और नौकरी के अंदर एक चीज होती है, बॉस नाम की एक चिड़िया होती है। वहां पे हमारे जो सुपर सीनियर्स थे उनके सामने सिर्फ हम यस कर सकते हैं, नो का कोई सवाल नहीं होता। मैंने शुरुआत करी इस सिस्टम के अंदर, शुरुआत करके मेरा जो पहला लेवल डायरेक्टर आया, उसके बाद मैंने सिल्वर किया, गोल्ड किया, स्टार किया। मुझे धीरे धीरे करके इस सिस्टम में बिना घर वालों की परमिशन के मैं इस सिस्टम को बिल्ड करती चली गई। और मेरे ब्रदर ने मुझे एक दिन एक बात बोली कि है ना, मेरे सभी दोस्त जो है ना वो जिम में गाड़ी से जाते हैं और मैं बाइक से जाता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि बीइंग ए गर्ल कहा जाता है कि एक जो औरत होती है वो अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है, जैसे हमारी माँ होती हैं। बट बच्चों के अंदर वो गुण पहले से आने लग जाते हैं। तो मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करूँ, उनको सपोर्ट करूँ, उनको कुछ गिफ्ट करूँ। तो मेरे ब्रदर ने जब मुझे ये बात बोली कि मेरे सभी फ्रेंड्स गाड़ी से जाते हैं जिम के अंदर और मैं अकेला स्कूटी से जाता हूँ, मुझे ना बहुत अजीब लगता है, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। मैंने उस दिन डियर फ्रेंड ड्रीम बनाया कि अब इस सिस्टम के थ्रू मुझे कार फंड तो आता ही है, इस कार फंड से मैं अपने ब्रदर को गाड़ी लेके दूंगी। और जब उसका बर्थडे आया, वेस्टीज में मुझे 1 साल हो चुका था, जब उसका बर्थडे आया और मैंने उसको 10 अगस्त को मैंने वो गाड़ी परचेज करके दी उसको, और उसके बर्थडे पे मैंने वो गिफ्ट की। और मैंने उसको बोला कि पता नहीं तू मेरी शादी में देता है नहीं देता, लेकिन मैंने तेरे को तेरे बर्थडे पे गिफ्ट कर दी है कार से। जब वो एक मेरा सबसे पहला ड्रीम था जो मैंने पूरा करके दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब वो गाड़ी के अंदर जाता है तो उसको वो गाड़ी मैंने गिफ्ट की है। तो ये मैंने यहाँ से एक ड्रीम पूरा किया और वेस्टीज पे मुझे विश्वास होने लगा और मैं लगातार लगातार करती चली गई। थोड़ा बहुत भाई का सपोर्ट आने लगा कि अच्छा है, उसको गाड़ी मिल गई और उसको लगा कि सिस्टम से पैसा आ सकता है, उसने मुझे सपोर्ट करना चालू किया। सपोर्ट करने से एक चीज और निकल के आई कि जब मैं ज्यादा देर बाहर रहती थी तो भी उसको अखरता था कि इतनी देर तक बाहर नहीं रहना है और इतनी देर तक काम नहीं करना है, तेरे को करना है तो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए तू कर सकती है। इस सिस्टम को मैंने शुरुआत करते करते एक चीज देखी कि यहाँ पे हमें काम तो करने दे रहे हैं, हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं और हम सक्सेसफुल होंगे ही, हमारा नाम भी होगा। लेकिन जो फाउंडेशन है वो लगातार हमारे लिए बनी रहेगी, उसको कम नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर। तो मैंने उन फाउंडेशन के बीच में, कहता है ना जब आदमी को सक्सेसफुल होना होता है तो वो उन फाउंडेशन के बीच में भी वो रास्ता ढूंढता है। मैंने रास्ता ढूंढा, मैं जॉब से छुट्टियां लेने लगी, नौकरी से छुट्टियां लेके इस काम को करने लगी और शुरुआत करी, पार्ट टाइम में मैंने बिल्ड किया। और यहाँ से आज मेरा लेवल जो है डायमंड डायरेक्टर का है और एक अच्छी इनकम पे मैं हूँ। जब मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी तो मैंने एक चीज देखी, संजय सर ने मुझे एक चीज बोली, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप एक चीज कर सकते हैं, आप उनको एमएसडब्ल्यू में लेके आइए, एसटीएम में लेके आइए। जब मेरी मदर ने मुझे टोकना रोकना चालू किया तो मैंने एक चीज करना शुरू किया, मैं उनको एसटीएम में लेके चली गई।
वहां पे उन्होंने माहौल देखा, वहां पे उन्होंने चीजें देखी, उनको थोड़ा सा बिलीव हुआ कि ये सिस्टम सही है, यहाँ पे सही तरीके से काम किया जा सकता है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। मेरी मदर ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना उस टाइम चालू किया। नेक्स्ट टाइम वो कहा जाता है कि फिर मदर के बाद वही ब्रदर ने करना चालू किया। मैंने उनको एसटीएम में लेके गई, एमएसडब्ल्यू में लेके गई, वहां से उनकी एक चीज चेंज हुई जिसको हम कहते हैं मान्यताएं उनकी चेंज हुई, मेंटेलिटी उनकी चेंज हुई, और उस मेंटेलिटी को चेंज करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे सपोर्ट करना चालू किया, जिससे आज वो इनकम मैं जनरेट कर पा रही हूँ जो मुझे चाहिए थी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी जॉब से मेरे को 3 एक्स्ट्रा 3 गुना एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से जनरेट होती है, और उस जॉब को पाने के लिए जो मैंने खर्च किया है, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए मेरी एजुकेशन के ऊपर खर्च हुए, और आज भी मैं लगातार उस एजुकेशन को ले रही हूँ। और वेस्टीज में मैं बताना चाहूंगी, मैंने यहाँ पे कोई खर्चा नहीं किया है, मैंने कोई पैसा नहीं लगाया है यहाँ पे, और सिर्फ अपने घर का सामान चेंज किया, और मुझे यहाँ से जो इनकम आती है वो लगातार आती है, और अपनी जॉब से 3 गुना ज्यादा आती है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम इसलिए मेरे लिए काम करता है क्योंकि मेरे ड्रीम्स हैं, और जिन लोगों के ड्रीम्स होते हैं, जिन लोगों के सपने होते हैं, ये सिस्टम उन्हीं लोगों के लिए काम करता है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जैसे लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है घर से निकलने के लिए, घर पे आने के लिए, कोई कुछ बोल देता है तो भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि ये फील्ड में जा रहे हैं, कोई इनको कुछ कह ना दे। और एक और चीज, जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप सक्सेसफुल होते हैं, तो लोग आपकी टांग जरूर खींचते हैं, चाहे वो आपको नेगेटिव बोल के खींचे, चाहे वो आपको पॉजिटिव बोल के खींचे। उनका उनका मकसद यही होता है कि ये कामयाब कैसे हो रहे हैं, इनको कामयाब होने से रोकना है, तो अपने आप को रोकने मत देना। और ये स्पेशल मैसेज मैं उन लेडीज, उन गर्ल्स के लिए देना चाहूंगी जो ऐसे सिस्टम में कामयाब तो होना चाहती हैं, लेकिन उनके ऊपर जो मान्यताएं उनके फैमिली ने लगा रखी है, जो उनके परिवार वालों ने लगा रखी है, एक बार आप उसको ब्रेक करके अपने पंखों को फैला के उड़ान तो कीजिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। और ये सफलता जिस दिन आपको मिलेंगी, वही लोग आपको बोलेंगे कि हमें तो पता था ये कर सकते हैं, और हमें तो पता था ये जरूर करेंगे, और ये सिस्टम में कामयाब होंगे। तो अपने आप को रोकिए मत, अपने आप को सफल कीजिए। इस सिस्टम में जब मैंने शुरुआत करी तो मुझे एक चीज अच्छी लगी कि लोग मुझे जानने लगे हैं। पहले कहा जाता था, जैसे मैम ने मुझे बोला, मुझे बहुत टच हुई वो बात की, पहले जैसे मुझे कहा जाता था कि ये उनकी बेटी है, या अब थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे कहा जाता है निखिल आपके ब्रदर है, निखिल की सिस्टर है आप। लेकिन कुछ दिन पहले की मैं बात बताना चाहूंगी, कोई जॉब का सिलसिला था, और ब्रदर को जब उसको बोला गया कि ये निखिल आपके ब्रदर है, मुझे ये चीज करके मेंशन की गई, तो उसने घर आके बोली अब तो मैं इसके नाम से जाना जाने लगा हूँ। तो मुझे ये अच्छी चीज लगी कि जब आपका नाम लेके आपके फैमिली वालों को अप्रोच किया जाता है, दैट मीन्स आपने समाज में कुछ कमाया है। इस सिस्टम को शुरू किया, उससे पहले मेरी फैमिली में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। मैं बताना चाहूंगी अचीवमेंट वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद, एक रेंटल हाउस के अंदर हम रहा करते थे, जहां पे लगातार, क्योंकि फादर की इतनी कुछ अच्छी इनकम नहीं थी, ब्रदर ने काम शुरू किया। आज अगर मैं बात करूं, उसको एक शोरूम हमने करा के दिया है, मेरी और ब्रदर की मेहनत से हमने दोनों ने मिलकर उस काम को किया, और आज हमारे पास एक शोरूम है, एक बहुत अच्छा घर है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। तो ये हो पाया वेस्टीज के थ्रू। मैं वेस्टीज के थ्रू इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे आके मैंने ड्रीम को सीखा, ड्रीम को बड़ा किया। और जो एसटीएम में होता है, और जो संजय सर रेगुलर हमें करवा रहे हैं, एक मेडिटेशन मिरेकल मॉर्निंग, इससे हमारे ड्रीम को वो ताकत मिली। सपने तो हम पहले भी देख रहे थे, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास एक चीज नहीं थी, वो था बिलीफ सिस्टम नहीं था। उस बिलीफ सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि आज जो भी सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ टाइम बाद वो पूरा हो रहा है। तो ये बिलीव सिस्टम पूरा हुआ, आज एक अच्छे घर में मैं रह रही हूँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल है मेरी फैमिली का। अगर मैं बताऊं कि मुझे जब पैसे लेने होते थे तो मैं सोच समझ के लेती थी। आज मुझसे भी एक छोटा ब्रदर है मेरा, बट हम उसको ये चीज की कमी कभी महसूस नहीं होने देते, क्योंकि जो चीजें हमने झेल ली है वो आने वाली फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनको नहीं झेलने देंगे। मेरी मदर्स, जब मेरे फादर कमाते थे तो बहुत कम सैलरी होती थी, आई थिंक मैं बताना चाहूंगी आपको 10,000 रुपए, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता था। मेरी एजुकेशन भी चल रही थी, और हम पढ़ाई भी कर रहे थे, इसके अंदर मेरे ब्रदर को भी चाहिए थे, घर में खर्चा भी चाहिए था, रेंट भी देना था, बहुत सारी चीजें होती है। मेरी मदर एक साड़ी के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगी, एक साड़ी के अंदर अपना हम जब भी दिवाली पे कपड़े लेने होते थे या कुछ भी, तो वो हमेशा कहती थी मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, मेरे को नहीं चाहिए, तुम लोग अपना परचेज कर लो। तो अभी जो मैंने छोटे छोटे मैंने यहाँ से ड्रीम बनाए, मैंने जो ड्रीम बनाया कि आज के बाद जितनी बार भी मेरी मदर को साड़ियाँ या कुछ भी गिफ्ट देना होगा वो मैं दूंगी। और मैं बताना चाहूंगी, मैं कोई इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं कम से कम महीने के अंदर उनको 2 साड़ियां परचेज करके जरूर देती हूँ। और आई थिंक वो खुद भी ये चीज बोलती है लोगों को। आज उनके अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं है, अगर कोई ज्वेलरी बनवानी है वो मैं उनको बनवा के देती हूँ, चाहे मैं जोड़ जोड़ के बनवा के दूं उनको। ये कहना क्यों चाह रही हूँ मैं,
कि मेरे को लगता था कि जो सपने इनके पूरे नहीं हुए, क्योंकि उनकी भी कुछ आशाएं हैं, कुछ सपने हैं, तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा करके जितना मेरे से हो सकता है वो मैं करके उनको पूरा करके देती हूँ। और ये सिर्फ हो पाया बस चीज के कारण कि जो मुझे यहाँ से इनकम आ रही है, जॉब से इनकम आ रही है, उनको मिला के जो मैं सेविंग कर पाती हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को वो खुशियां दे पाती हूँ, उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी। आज उनका भी बिलीफ सिस्टम मेरे ऊपर मजबूत हुआ। और कहीं ना कहीं वो यकीन करने का कारण उनका गलत भी नहीं है, क्योंकि जब हम समाज में निकलते हैं तो लोग हमें ताने देते हैं, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चों को वो चीजें सहन ना करनी पड़े जो लोग उनको बोल रहे हैं, इसलिए वो हमें रोकते हैं। तो आज हम सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट करती है तो लोग भी सपोर्ट करते हैं। जब मैं 10 बजे स्कूटी से घर आती थी तो लोग कहते थे पता नहीं 10 बजे तक कहाँ रहती है, इसके पेरेंट्स इसको कुछ नहीं कहते हैं। जब मैंने इस सिस्टम से गाड़ी ली तो लोग कहने लगे ये कामयाब होती है और काम करती है और इसलिए इसने गाड़ी ली है। आज मेरे साथ में जितनी लड़कियां पढ़ती थी, जो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी मेरे साथ में, या तो उनकी शादी हो चुकी है या फिर वो कोई 10-12-15 हजार की नौकरी कर रही हैं। मैं अकेली ऐसी हूँ जिसके पास गाड़ी भी है, स्कूटी भी है, और ये बस चीज के कारण हो पाया। जब मैं स्कूल के अंदर थी, मैं एक वाक्य शेयर करना चाहूंगी आपसे थोड़ा टाइम लेते हुए कि मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, मेरी फ्रेंड स्कूटी पे आती थी और मुझे ये लगता था कि क्या मैं कभी स्कूटी भी परचेज कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी वो औकात ही नहीं थी। इस सिस्टम में आने के बाद जब मैंने परचेज की, स्कूटी परचेज की, खुद के पैसों से परचेज की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं आज बोलती हूँ ये मेरी है। ये अब मैं बड़े बड़े गर्व से बोल पाती हूँ कि ये मेरी, क्योंकि उसको मैंने परचेज किया है। क्योंकि इस उम्र के अंदर जो मेरा फ्रेंड सर्किल था वो अपने पेरेंट्स पे आधारित था, वो अपने पेरेंट्स से लेती थी वो चीजें। और आज मुझे अप्रोक्सीमेटली 3 साल हो चुके हैं जब मैं जॉब करती थी तब से, और अब वेस्टीज के अंदर मुझे 2.5 साल हो चुके हैं। अब तक मैंने अपनी फैमिली से 1 रुपया नहीं मांगा है और मैं इस पे प्राउड करती हूँ कि ये वेस्टीज मेरे जिंदगी के अंदर आया जिससे मैं इतनी जल्दी ग्रो कर पाई। मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी कि ये कॉन्सेप्ट ने मुझे क्या दिया है। सर क्या मैं शेयर कर सकती हूँ यहाँ से? हाँ बिल्कुल कर दीजिए। ओके, मैं इस कॉन्सेप्ट ने मुझे क्या दिया है मैं आपको बताना चाहूंगी। और नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद मैम, कोई बात नहीं, कंटिन्यू वैसे बोलते रहिए आप। ओके सर। तो इस सिस्टम के थ्रू मुझे बहुत सारी इनकम जनरेट हुई और मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हुए, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर एक अच्छी इनकम को जनरेट कर पा रही हूँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पा रही हूँ। और ये जो लाइफस्टाइल मेरा है ये सिर्फ हो पाया वेस्टीज के थ्रू। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आई थिंक सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आ गया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जो गॉड को, जो ये सबसे पहले मैं नहीं करती थी बिल्कुल भी, मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था, क्योंकि वो इनकम मेरे पास नहीं थी, फैमिली में झगड़े होते थे पैसे की वजह से, तो मेरा विश्वास जो था वो भगवान से बिल्कुल हट चुका था। ये मुझे सिखाया वेस्टीज ने कि आपको जो चाहिए वो मांगो तो सही। हम मांगते नहीं थे, सिर्फ कंप्लेन मोड में रहते थे, और मैं हमेशा कंप्लेन मोड में रहती थी कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। लेकिन जब से मैं इस वेस्टीज सिस्टम में आई हूँ, मुझे एक चीज क्लियर हुई कि आपने मांगा ही नहीं है, सिर्फ आपने कंप्लेन की है, और जो आपने किया है वो ही आपको रिवर्ट मिला है। मैंने वेस्टीज में सिस्टम में आने से पहले मैंने गॉड को ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया हर चीज के लिए जो उसने मुझे दिया, और इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी संजय सर को, जो लगातार हमें मिरेकल मॉर्निंग से करवाते रहते हैं। एक लोग है मेरी बैकबोन, मैं जिनको बोलना चाहूंगी, जो सिस्टम में मैं आई और जिनकी वजह से मैं आज सिस्टम में कामयाब हो रही हूँ। विवेक सर, संजय सर और अजीत सर, इन लोगों का मैं थैंक यू करना चाहूंगी, और मेरे ब्रदर, मेरी मदर और मेरी फ्रेंड, जिनकी वजह से, और सबसे ज्यादा मैं थैंक यू करना चाहूंगी मेरी टीम का, जिनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वेस्टीज को ज्वाइन करने का डिसीजन मैंने आपको बताया, ये मेरा जॉब का फोटो और ये मेरी यहाँ का जब मैंने गाड़ी ली थी तब का फोटो है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना, क्योंकि जॉब के अंदर हमें डिमोशन मिलता है हमेशा, वहां पे हमें इंक्रीज नहीं किया जाता कि आप ये कर, आप बढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपके लीडर्स, आपके मेंटर्स आपको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो होगा ही, 1 लाख का चेक चाहिए तो होगा ही, 2 लाख का चेक
चाहिए ये तो होगा ही, एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपको बताया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और मैंने 15 लाख रुपए लगा के जहाँ एजुकेशन पे, मुझे एक भी आदमी ने आज तक नहीं बोला कि यहाँ से 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है इस एजुकेशन से। लेकिन वेस्टीज जहाँ पे मैंने अपने घर का खर्चा किया और खर्चा करके मुझे इनकम जनरेट हुई, वहां पे मुझे बताया गया कि 1 लाख रुपए इनकम कैसे जनरेट की जाती है। और सबसे मेन आधार मैं बताना चाहूंगी, जब आप सिस्टम के अंदर आते हैं तो सेल्फ ट्रेनिंग मैंने यहाँ की, 1-to-1 मीटिंग मैंने यहाँ पे की, क्योंकि ड्रीम बहुत बड़े थे और इन ड्रीम के साथ मैंने हाउसफुल सीएनटी जो मुझे संजय सर के थ्रू करने का मौका मिला, एलडीपी मुझे संजय सर के थ्रू करने का मौका मिला, जो जिन्होंने मुझे मौका दिया करने का। ये एसटीएम की फोटो है, मैं अपनी टीम के साथ वहां पे गई थी और जहां से मेरे विजन क्लियर हुए कि ये सिस्टम मुझे क्या दे सकता है, यहाँ पे ये सारी चीजें मेरी क्लियर हुई। VWS हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, ये गाड़ी मैंने ली, मोटिवेशन है मेरा ये यहाँ से। मेरी मदर, जिनको मैं एक बहुत बड़ा घर देना चाहती थी, अभी वो छोटा सा सपना मैंने उनको पूरा कर दिया, जिस घर के अंदर हम आज रह रहे हैं। और दूसरा मैं बात करूंगी आपसे, मेरा ब्रदर, जिसका एक मोटिवेशन जो उसको कार चाहिए थी वो मैंने पूरा कर दिया है। तीसरा मेरा खुद का ड्रीम है कि मैं एक यहाँ से गाड़ी लूं, मर्सिडीज, और ये मेरा ड्रीम है। और एक और मेरा ड्रीम है वैनिटी वैन, जिसको मैं पूरा करूंगी। और मुझे अच्छा लगता था जब मैं फिल्मों में देखती थी कि एक्ट्रेस के पास वैनिटी वैन होती है, बड़ी सुंदर सी घर, अपना घर, छोटा घर, मिनी हाउस, इसको मैं पूरा करूंगी। तो ये मेरे ड्रीम्स है जिनको मैं यहाँ से पूरा करना चाहती हूँ। और वेस्टीज में काम करने के लिए मुझे ये मोटिवेशन देते हैं। यहाँ पे आने के बाद इतने साल की जॉब के अंदर और पढ़ाई के अंदर कभी भी मतलब इतना सम्मान नहीं मिला। यहाँ पे आने के बाद लेवल हम ले रहे हैं, पैसा हम कमा रहे हैं, लेकिन कंपनी और आपके अपलाइंस आपको सपोर्ट करते हैं, आपको यहाँ पे सम्मानित करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरी इनकम है, ये अगर मैं बात करूं 70 से 80 हजार रुपए महीना मैं यहाँ से कमाती हूँ। स्कूटी से हुंडई तक का सफर 7-8 महीने के अंदर मैंने ये ली। और ये स्कूटी भी मैंने वेस्टीज के फंड से परचेज की थी और ये गाड़ी भी मैंने वेस्टीज के फंड से परचेज की है। तो थैंक यू सो मच वेस्टीज मैनेजमेंट जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। ये मेरे कुछ एक सेमिनार सर ने करवाए हैं, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये अभी मेरी शुरुआत है डियर फ्रेंड, और ये शुरुआत जो है इसको मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगी। और जो मेरा चेक है उसको मैं पहुंचाऊंगी आगे। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी आपको कि जो आपने सपने देखे हैं उन पे आप एक मजबूत भरोसा करना। और जितने भी लोग हैं, जितने भी जो लोग आपके बारे में बातें बनाते हैं, उनको कहने देना, क्योंकि आज उनका दिन है, आज वो कहेंगे। जिस दिन आपका दिन आएगा वो सारा हिसाब चुका लेना, और ये मैं करके दिखाऊंगी। और इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी मेरे सभी अपलाइन का, जो मुझे सपोर्ट करते हैं और हमेशा सक्सेस के लिए आगे बढ़ाने के लिए मेरे को एग्री करते हैं कि आपको करना है, आप ये कर सकते हो। ये 2 ड्रीम मेरे हैं जिनको मैं पूरा करना चाहूंगी, और मुझे पता है ये मेरे अपलाइंस के बिना संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं हमेशा उनका सपोर्ट चाहूंगी। थैंक यू संजय सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा थैंक मैं करना चाहूंगी सुनीता मैम का, जो मेरे को एक मदर की तरह सपोर्ट करती है हमेशा, और लगातार मुझे इंक्रीज करती है कि आप यहाँ पे आके काम कीजिए और आप एक अच्छी सफलता यहाँ पे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अजीत सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूंगी सर, मैं यहाँ पे जितने भी लीडर्स आते हैं उनसे मैं बड़ा इंस्पायर होती हूँ। अगर मैं बात करूँ इंदु त्यागी मैम की हो गई, और एकता मैम की हो गई, सुरेंद्र सर हो गए, तेजेंद्र राणा सर हो गए, डीसी राजपूत सर हो गए, उनकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो इन सबको मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि ये लीडर्स जब अपनी स्टोरी बताते हैं तो आई एम ऑलवेज इंस्पायरिंग। मैं हमेशा इनसे इंस्पायर होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमें ऐसे इंस्पायर करते रहे ताकि हम आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। शुक्रिया स्वाति जी। और मैं तो देख रहा था अभी बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे हैं, देखिए अभी 2000 लोग देखने लग रहे हैं। और क्या वाओ, ग्रेट मैम, सुपर डुपर, आप जैसा बनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। हाँ, बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। तमाम सारे लोग एक बार और भी स्वाति जी के लिए कमेंट कर सकते हैं कि कैसा लगा। गवर्नमेंट जॉब में होते होते इन्होंने ये कर दिखाया, तो आप भी कर सकते हैं। सो आप सोनिया जी कुछ कह रहे थे, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, एक सवाल स्वाति से। आपका माइक ऑन है, आपका स्पेशल वो था कि मेरे को बात करनी है, तो जल्दी करके। थोड़ा हमारे पास आज सुपर संडे है और अभी 3 साथी हमारे बीच में है। हाँ जी सोनिया जी। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ऑब्वियसली मेरा एक सवाल है जो गर्ल्स के साथ बहुत बड़ा एक चैलेंजेस के रूप में आता है। मैं स्वाति जी से एक चीज कंफर्म करना चाहती हूँ कि काफी सारी गर्ल्स हैं जो बहुत कंफर्ट जोन में होती हैं, उन्हें वेस्टीज क्यों करना चाहिए?
मैम मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये कंफर्ट जोन कभी ना कभी हमें अनकंफर्ट जोन में लेके आता है। कारण ये है कि कंफर्ट जोन जो हमारा है, ये जब तक रहता है तब तक हमें फैमिली से वो इनकम जनरेट हो रही होती है, मतलब जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही होती है। लेकिन हर एक गर्ल्स को कभी ना कभी रियलाइज होता है कि जो ये जरूरतें हैं ये हमें जरूरतें जो दी जा रही है हमें, ये कहीं ना कहीं हमें मजबूरी में दी जा रही है, क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो हमें देंगे। लेकिन अगर उनको कंफर्ट जोन से निकलना है तो ये जो बाहर की दुनिया है उनको उन लोगों का स्वागत कर रही है, एक सफलता के लिए उनका स्वागत कर रही है, ताकि आप सफल हो पाए और लोगों को दिखा पाए कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। तो उनको अगर सफल होना है, अपनी जिंदगी में कुछ करना है, तो वेस्टीज जैसा कॉन्सेप्ट उनको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। और ऐसे अपलाइन जो सपोर्ट करते हैं हमेशा, वो कहीं नहीं मिल सकते। तो मैं एक ही चीज उन लड़कियों से कहना चाहूंगी कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपने आप को प्रूव करके दिखाए। क्योंकि जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे, ये जमाना आपको किल्लत ही मारता रहेगा। जिस दिन आप प्रूफ कर दोगे उस दिन बोलेंगे आपको कि हमें तो पता था आप कर सकते हो। थैंक यू सोनिया मैम, और थैंक यू सो मच, आपसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। लव यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, और अभी